तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी रेज में, और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का पुनर्वितरण। दो चालक हैं, दो कंडक्टर हैं जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है और उन पर जो है आवेश का मान भी अलग अलग है। अगर आवेशों का मान अलग अलग है यानी चार्ज की वैल्यू अलग अलग है तो उन पर विभव भी अलग अलग होगा। मान लो दो चालक हैं, मैंने मान लिया कंडक्टर ए है एक, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। जो कंडक्टर ए है उसकी कैपेसिटेंस है C1 और जो कंडक्टर बी है उसकी है C2। इसको Q1 चार्ज दिया यानी ए कंडक्टर को अगर Q1 चार्ज दें तो उसके विभव में वृद्धि होती है B1। Q1 चार्ज देने पर कितनी विभव में वृद्धि हो रही है? B1। इसी प्रकार अगर इसको हम Q2 चार्ज दें तो Q2 चार्ज देने पर इसके विभव में वृद्धि हो रही है B2, बी कंडक्टर के में। तब देखो क्या होगा, यहां से देख लेते हैं। Q1 बराबर होगा C1 B1 और Q2 बराबर होगा C2 B2। आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। देखो नहीं समझे तो समझो। C बराबर होता है Q अपॉन B और यहां से निकालते हैं Q बराबर CB। आपको समझ आ रहा होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब डेफिनेशन बताई थी कैपेसिटेंस की, कि जब हम किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं यानी आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम Q का मान बढ़ाते जाते हैं यानी आवेश का मान बढ़ाते जाते हैं, उसी अनुपात में विभव का मान भी बढ़ता जाता है। तो आवेश और विभव में जो वृद्धि हुई है उस आवेश के कारण उन दोनों का अनुपात जो है वो कहलाता है कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो यहाँ पर Q1 बराबर कितना हो जाएगा? C1 B1, Q2 बराबर C2 B2। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब देखो बात, अगर इस दोनों चालकों को मैं किसी एक पतले तार द्वारा जोड़ दूं, इस पतले तार की जो है कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है यानी नगण्य है, तब क्या होगा कि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो C1 और प्लस C2 संयुक्त धारिता जो होगी वो होगी दोनों का योग। जितनी कैपेसिटेंस जो ए कंडक्टर की है और बी कंडक्टर की जितनी है उन दोनों का योग होगी। इसी प्रकार जो आवेश का मान होगा, संयुक्त आवेश का मान होगा, वो दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 इन दोनों का योग होगा। एक बात और समझो कि जो है जिस कंडक्टर का विभव का मान अधिक होगा उससे चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा दूसरे कंडक्टर पर। तो मैंने मान लिया जो हमारा ए कंडक्टर है उसके विभव का मान अधिक है बी कंडक्टर के, तब क्या होगा कि इससे चार्ज जो है वो शिफ्ट होगा किधर? बी कंडक्टर की ओर। और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों जो हमारे कंडक्टर हैं उन पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो मैंने मान लिया जो विभव है यानी समान जो विभव होगा, कॉमन जो पोटेंशियल होगा, वो मान लिया मैंने B है। तब क्या होगा? संयुक्त विभव यानी कॉमन पोटेंशियल क्या होगा भाई? देखो कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो होगा B बराबर संयुक्त आवेश यानी कॉमन चार्ज बटे कितना? संयुक्त धारिता, कॉमन कैपेसिटेंस, संयुक्त धारिता। अब देखो भाई ये संयुक्त आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2, संयुक्त धारिता C1 प्लस C2। और देखो Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हम, तो ये B बराबर हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो जो तार से हमने जोड़ा है किसको? कंडक्टर ए को कंडक्टर बी से। तो देखो जोड़ने से पहले कंडक्टर ए पर जो चार्ज था वो कितना था? Q1 और बी पर था Q2। अगर ये जब जोड़ दिया
यानी चार्ज ट्रांसफर हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, तब क्या होगा, मैंने मान लिया कि इस पर जो चार्ज रह गया वो रह गया Q1 डैश और दूसरे पर जो चार्ज है वो हो गया Q2 डैश। तब क्या होगा, देखो भाई, Q1 डैश बराबर होगा C1B के। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है तार द्वारा जब हमने ये जोड़ दिए दोनों चालक, उसके पश्चात जो है वो चार्ज की वैल्यू है किस पर, कंडक्टर ए पर। और Q2 डैश यानी तार से हमने जब जोड़ दिए हैं ए और बी को, तब कंडक्टर बी पर जो है चार्ज की वैल्यू होगी C2B। अगर इन दोनों का मैं अनुपात निकालूं, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर होगा C1B अपॉन C2B के। B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। तो इससे एक बात निकल के आती है, आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो समझिए कि जो है जब हम किसी तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ दें तो जो आवेशों का अनुपात जो होगा वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। यानी देखो यहाँ से देखो, Q1 डैश बराबर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर होगा C1 C2। तो आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा वो किस रूप में होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात में। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि यहां से ए से और बी तक जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज वो कितना है, यानी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज की बात करेंगे। अब हम क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, यानी कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसकी हम गणना करेंगे। तो देखो एक चीज याद रखना, B बराबर C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो काम आने ही वाला है। तो देखो पहले कितना चार्ज था इस पर, तार से जोड़ने से पहले A पर, वो था Q1, और तार जोड़ने के पश्चात कितना रह गया, मैंने माना Q1 डैश रह गया। तो Q में से अगर मैं Q1 डैश की वैल्यू घटा दूं तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो देखो Q1 बराबर कितना है, C1B1 और Q1 और Q1 डैश बराबर है C1B। देखो B क्यों, क्योंकि तार जोड़ने के बाद कितना विभव हो गया, वो हो गया B। अगर हम Q1 में से Q1 डैश घटा देते हैं तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज यानी कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है उसकी मात्रा निकल आएगी। तो देखो ये C1B1 माइनस C1B, यहाँ से जो कॉमन है उसे बाहर ले लेते हैं, C1 कॉमन है, यहाँ बचा B1 माइनस B। अब देखो B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाई थी, तो B की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैंने यहाँ लिख भी लिया है। तो ये C1B1 माइनस B की वैल्यू पुट कर लेते हैं, C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं है बटे में, तो यह सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अलग अलग कर लेते हैं, C1B1 प्लस C2B1, इनकी अलग अलग गुणा कर ली पहले, C1B1 C2B1। अब ये माइनस साइन है, इसका ऑपरेशन अगर हम इसे अंदर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो साइन क्या हो जाएगा इसका, माइनस C1B1 माइनस C2B2 अपॉन कितना होगा, C1 प्लस C2। अब देखो जो कट जाए उन्हें काट देते हैं, जैसे C1B1 आपस में कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। ये है Q1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू। तो देखो यहाँ से ये आया Q माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2B1 माइनस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है, तो इसे बाहर ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, B1 माइनस B2। तो ये Q माइनस Q1 डैश की वैल्यू है, यानी कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है
अगर वो आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला ये होगा Q माइनस Q1 डैश बराबर होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2। कितना ट्रांसफर हुआ है यानी क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, उसका मान है ये। आगे हम बात करेंगे, देखो किसी चालक को मैं आवेश दूं तो आवेश अगर हमने दिया है तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस कैसे होगा? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं तो जो है ऊर्जा खर्च होगी यानी क्षय होगी। तो एनर्जी लॉस जो है हम ज्ञात करेंगे, एनर्जी लॉस कितना हुआ है। अब देखो एनर्जी लॉस की बात करते हैं। एनर्जी लॉस कि यहां से मतलब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का, उसमें एनर्जी कितनी खर्च हुई है, कितनी हानि हुई है, उसकी हम गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा। देखो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी स्थितिज ऊर्जा। तो पहले जब चालकों को हमने इस तार से नहीं जोड़ा था तब उनकी संयुक्त स्थितिज ऊर्जा, और चालकों को जब हमने तार द्वारा जोड़ दिया है तब उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी है, संयुक्त रूप से उनको आपस में हम घटा देंगे तो कितनी जो है एनर्जी जो है हानि हुई है, एनर्जी लॉस हुआ है, उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो तार जोड़ने से पूर्व ए चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? देखो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी हाफ C1 B1 स्क्वायर। बी चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी हाफ C2 B2 स्क्वायर। तो संयुक्त रूप से कितनी होगी भाई तार जोड़ने से पूर्व? संयुक्त रूप से कितनी हो जाएगी? U बराबर हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम देखो तार से जोड़ दिया, तार जोड़ने के पश्चात यानी कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को जब हमने पतले तार द्वारा जोड़ दिया है तब उनकी संयुक्त स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसका मान निकाल लेते हैं तार जोड़ने के पश्चात। तो जो U डैश होगा वो होगा हाफ C1 प्लस C2 B स्क्वायर। देखो तार जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल कितना था? B, और संयुक्त धारिता कितनी थी? C1 प्लस C2। तो देखो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर बी को, इक्वेशन नंबर 1 को हमने माना था, जो बी वाली इक्वेशन आई थी संयुक्त विभव का मान जो हमने निकाला था, इक्वेशन नंबर 1 वो थी। ठीक है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में बी की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं बी की वैल्यू। तो क्या होगी? हाफ C1 प्लस C2। बी की वैल्यू कितनी थी? C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब B का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो आगे तो ये क्या होगा? हाफ C1 प्लस C2, इसे ऊपर स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। देखो C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो इसकी पावर C1 प्लस C2 की 1 है, यहाँ 2 है, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो देखो U डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U डैश बराबर हो जाएगा हाफ C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो तार को जोड़ने से पूर्व संयुक्त रूप से जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारे पास तार जब हमने जोड़ दिए हैं तब जो है संयुक्त रूप से स्थितिज ऊर्जा का मान है। अब इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, उसमें से क्या करेंगे?
इक्वेशन नंबर 4 घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 4 घटाने पर देखो भाई, तब क्या होगा, u माइनस यू डैश बराबर होगा, ये देखो हाफ C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये इसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 हमने घटा ली। तो देखो ये हाफ हमने जो है वो कॉमन ले लिया, दोनों में है हाफ, माइनस से पहले और माइनस के बाद। अब क्या बचा, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, इसे एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ये माइनस साइन है। अब देखो इसका हमने कर लिया होल स्क्वायर खोल लिया, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता ही है, C1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो अगली लाइन ये हो जाएगा हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब देखो माइनस साइन है, ये इधर ऑपरेट करेंगे हम तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ ऊपर आ जाते हैं, देखो यहाँ इसे एलसीएम हम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है और यहाँ क्या है C1 प्लस C2। तो ये जो C1 प्लस C2 जो है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, पहले C की कर देते हैं C1 की, दूसरा क्या कर देते हैं C2 की। देखो ये हो जाएगा u माइनस यू डैश बराबर हाफ C1 की इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ठीक है, C1 की इससे कर रहे हैं तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, आगे इसकी C1 की फिर इससे करते हैं प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, ठीक है। अब C2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर। अब C2 की इससे करते हैं तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर लिख लेते हैं माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 B1 और C2 B2। अब देखो इसे रफ कर लेते हैं, जरूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है। अब देखो नीचे एलसीएम लिया इसका कितना C1 प्लस C2, अब इसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 2C1 प्लस C2। ये देखो यहाँ से जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, देखो C1 B1 स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गए। अब देखते हैं और क्या कट रहा है, C2 B2 स्क्वायर ये एक पॉजिटिव है यानी प्लस का है, ये नेगेटिव है माइनस का, ये कट गए। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 1 अपॉन 2C1 प्लस C2, ये हो गया C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2C1 B1 C2 B2। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, वो देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 C1 C2 C1 C2, यानी C1 C2 कॉमन आ रहा है सबसे, तो ये आ गया C1 C2 कॉमन
नीचे 2c1 प्लस c2, ऊपर बचा b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2b1 b2। तो ये हो जाएगा, देखो u माइनस u डैश का मान c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2। अब देखो b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2b1 b2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह कितना है b1 और b की जगह है b2, तो ये हो गया b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। तो जो है कितनी एनर्जी लॉस हुई, वो ये जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला आया है वो है C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2 ब्रैकेट ऊपर कितना B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने अभी बताया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा, जो उनकी धारिताएं हैं उनके अनुपात में होगा, जब हम किसी तार द्वारा जोड़ देंगे तब। और क्या बात की हमने इसमें, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, यानी कितना आवेश जो है वो ट्रांसफर होगा उसकी मात्रा हमने निकाली। और तीसरा पॉइंट इसमें हमने रेज किया वो था कि कितनी ऊर्जा खर्च होगी इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।